ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ साधम एपिसोड 17। तत्व की वस्तु की चार अवस्थाओं में तत्व पदार्थ द्रव्य अस्तिकाय में आज प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर श्रीमद तांत्र महाराज द्वारा विरचित श्री न्याय समच्चसा ग्रंथ की गाथाओं से पदार्थ के स्वरूप को समझने का प्रयास चल रहा है। पदार्थ वह है जब तत्व में निखालस वस्तु में पुण्य पाप के पद मिलने से अर्थात स्वभाव भावों से जीव की कर्म संयोगी अवस्था या दूसरे तत्वों में किसी अन्य तत्व का निमित्त बनने पर वो उस अवस्था को प्राप्त होता है, वो पदार्थ कहलाता है। यहाँ आचार्य जीव पदार्थ के बारे में कहते हैं कि पदार्थ, यहाँ गाथा की अपेक्षा ये है कि पदार्थ अवस्था में भी अपने स्वरूप को कैसा देखना जीव पदार्थ का यथार्थ सिद्धांत है। पदार्थम पद भिन्नम, पदार्थ वह है जो पद के द्वारा भिन्नम कहिए जाना जाता है। जीव पदार्थ पद विंद संयुक्तम, जीव पदार्थ वह है जो पुण्य पाप के संयुक्तता से जाना जाता है। अर्थात कर्म संयोगी कहें या शरीर मन वचन आदि का संयोगी अवस्था का नाम जीव के प्रदेश और पुद्गल के प्रदेश संश्लेष संबंध से जो एक क्षेत्र अवगाही हैं, उस अवस्था को नाम संयुक्त माने जुड़े हुए। ओम बिंद संयुक्तम, अगर प्राणी इस जुड़ी हुई अवस्था में अपने को ओंकारमयी परमात्मा स्वरूप अनुभव करके संयुक्त होता है तो ज्ञानमयम च दर्शनम चरणम, उस अवस्था में भी वह प्राणी अपने को सम्यक ज्ञानमय, सम्यक दर्शनमय, सम्यक चारित्रमय अर्थात रत्नत्रयमयी अनुभव करता है। तब जीव को जीव पदार्थ अवस्था का सत सिद्धानी कहा जाता है। अजीब पदार्थ, अजीब पदार्थ माने चेतना रहित अजीब द्रव्य की समस्त पर्यायी अवस्थाएं अजीब पदार्थ हैं। चेतनता रहित यहाँ पांचों द्रव्य की अपेक्षा से ले सकते हैं। अजीवम अचेतम इंद्रिय विषय राग दोष संयुक्तम मन शुद्धम ज्ञान सहावम अतीन्द्रिय विषय पदार्थम शुद्धम, गाथा नंबर 7 से 98 है। अजीवम अचेतम, यहाँ अजीब पदार्थ में एकमात्र पुद्गल नहीं, अचेतन जो पांचों द्रव्य अचेतन हैं वे अजीब है। इंद्रिय विषय राग दोष संयुक्तम, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पांच पदार्थ चेतनाबिन हैं, ये अजीब हैं। इंद्रियों के भोगने योग्य सब पुद्गल भी अजीब हैं। विषय माने इंद्रिय विषय 27वां विषय, और राग द्वेष से जो जड़ाव है, कषाय आदि भाव हैं, आचार्य कहते ये भी अजीब पदार्थ है। मन शुद्धम ज्ञान सहावम, वो जो मोहिनी कर्म की कर्मजनित विकार अवस्था है मन, वह भी अजीब पदार्थ है। यदि वह मन ज्ञान स्वभाव के आश्रय से अपने शुद्धात्मा का चिंतन करे तो जीव पदार्थ जो जीव अजीब का संयोग है, उस अवस्था में भी वह पदार्थ अवस्था में भी वह अपने अतीन्द्रिय आत्मा को विषय करके अर्थात अतीन्द्रिय आत्मा का लक्ष्य करके
वह पदार्थ से शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो सकता है, ऐसा अजीब पदार्थ जानने का अभिप्राय है। पुण्य पदार्थ क्या है? शुभ भावों को पुण्य कहते हैं, और शुभ भावों से साता वेदनी आदि जो प्रकृतियां पुण्य रूप हैं, उनको द्रव्य पुण्य कहा जाता है। और षड प्रकृतियां जो अपने कर्म सिद्धांत में पढ़ी होंगी, वे पुण्य रूप हैं। और उन पुण्य प्रकृतियों में अनुकूल संयोग मिलता है, उन अनुकूल संयोगों में भी उन संयोगों से भिन्न अनुभव करना ये पुण्य पदार्थ का साधना है। पाप पदार्थ योग और कषायों से जो परिणाम कृष्णनील कापोद्रेश्य रूप होते हैं, दुर्ध्यान होता है, ये सब अशुभ भाव हैं, इन्हीं को पाप भाव कहते हैं। पाप विषय कषाय सब आ जाएंगे इसमें। इन भावों से बंधने वाले असाता वेदनी आदि पाप प्रकृतियाँ जो 100 होती हैं, 1 से 48 और 1 से 68 में विद्रव्य पाप कहलाते हैं, जिसमें घातीय कर्मों की संपूर्ण 47 और आघाती की 53 प्रकृतियाँ हैं। उन प्रकृतियों में प्रतिकूल संयोग पाने पर भी उनसे अपने स्वरूप को अलग अनुभव करना, ये पाप पदार्थ का सम्यक स्वभाव है। आश्रव पदार्थ क्या है? निराश्रव संवेदन से विलक्षण शुभाशुभ परिणामों द्वारा शुभ कर्मों का आना आश्रव है। 5 पाप प्रवृत्ति अशुभ कायश्रव, निर्वृत्ति शुभ कायश्रव, कठोर गाली चुगली आदि पीड़ा पहुंचाने वाले वचन अशुभ वाचन का श्रव, निर्वृत्ति अर्थात हित मित प्रिय वचन शुभ वाचन का श्रव, कुटिलता ईर्षा में मत्सर आदि रूप मन की प्रकृति मानस अशुभाश्रव, निर्वृत्ति मानस शुभाश्रव। इन दोनों भावपूर्ण भाव पाप से होने वाला भावाश्रव और द्रव्य पाप रूप कर्मों के आने को द्रव्याश्रव कहा है। इन सबको ही आत्मा जब अहितकारी अनुभव करता है, संसार कारण अनुभव करता है, उस समय जो कर्म प्रकृतियों का जो आश्रव है वह अहितकारी लगता है, वो आश्रव पदार्थ का सिद्धांत है, हे रूप है। बंध पदार्थ अनेक प्रकार के पदार्थों का मिलकर एक हो जाना बंध है, अर्थात कर्म परमाणुओं का वर्गणों का कर्म रूप होकर के आत्म प्रदेशों के साथ संश्लेष संबंध स्थापित हो जाना, ये बंध है। जो जीव बंध, अजीव बंध, उभय बंध 3 प्रकार से होता है। धन आदि के साथ जो मानता है वो जीव बंध भाव बंध है, और शरीर के साथ जो संश्लेष संबंध है वो पुद्गल बंध है, और जीव के साथ कर्मों का जो बंध है वो उभय बंध है। ऐसे बंध भावों की प्रधानता से होते हैं, और मिथ्या आदि प्रत्ययों का निरोध द्वारा द्रव्य बंध का निरोध हो जाने पर जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए गुरुबल कहते हैं कि पदार्थम पदविंदंतो शुद्ध साहवे निमिलम स्वरूपम मिथ्या सल विमुक्तम संसारे शरण बंध जाने ही। शुद्ध जीव पदार्थ शुद्धा ज्ञान चर्चत सल मिथ्याभाव सल आदि से रहित होता आत्म स्वभाव का वेदन करता है, तब वो प्राणी संसार के पर जो परिभ्रमण करने वाले द्रव्य बंध हैं, तभी उन संसार के छूटता है, उन बंधों से छूटता है। इस प्रकार से बंध पदार्थ को हे जानना एक पदार्थ का सत्संधान है। और निर्जरा पदार्थ में आचार्य कहते हैं संवर्णम राय दोषम मिथ्या संसार शरण संवर्णम ज्ञानमयी अपानम ज्ञान साहबिन संवरण भनियम। जो राग दोष की संभाल है,
मिथ्या भाव की संभाल है, यही संसार के परिभ्रमण की संभाल रूप संबर पदार्थ है। इसमें जब आत्मा अपने को ज्ञानमयी अनुभव करके ज्ञान स्वभाव में रहता है तब ये संबर पदार्थ होता है, एक आदरणीय अर्थात देश उपाधि। ऐसा आत्म स्वभाव में रमण करना, कर्मों को आने को रोकना, ये आत्मा का हितकारी संबर पदार्थ इस प्रकार से सिद्धांत करने योग्य। निर्जरा पदार्थ निजरई पुण्य पावम भावम असोहम च विवेकम मानम अप्यसहावम पिच्छति परमप्पा निजराम विमलम। जिससे पुण्य पाप दोनों प्रकार की प्रकृतियों की निर्जरा हो, अर्थात अविपाक निर्जरा हो, उनकी बंध विच्छुति हो, उदय विच्छुति हो, सत्य विच्छुति हो, ये सब भावम असोहम च विवेकमानम, जो नाना प्रकार के अशुद्ध भावों से कर्मरूप होकर बनी थी, वे सब अप्यसावम पिच्छति, जीव के अपने शुद्धात्म स्वभाव को पहचानना अर्थात सिद्धा ज्ञान पूर्वक चारित्र में लीनता से निर्जरत होती हैं। परमप्पा विमलम, और ये आत्मा परमात्मा के समान विमल अवस्था को प्राप्त होता है। ये भी हमें देश उपादेय है, ऐसा जानना निर्जरा पदार्थ का सिद्धांत है। मोक्ष पदार्थ क्या है? मोक्षम पदार्थम शुद्धम अधिगत रूपेण विगत भावेन अप्पा परमानंदम परमप्पा ज्ञान निर्मलम शुद्धम। मोक्ष पदार्थम शुद्धम, जो जीव की पदार्थ अवस्था थी वो पदार्थ अवस्था में संयोगी जो भी पुद्गला पदार्थ आदि पुद्गलादि पदार्थ थे उनसे यानी कर्म थे, उनसे रहित होके जो आत्मा की सर्व कर्म रहित अवस्था है वो शुद्ध अवस्था का नाम मोक्ष पदार्थ है। और जिसमें अविगत रूपेण विगत भावेन, जो जीव औपसमिक क्षयोपसमिक आदि औदिकादि तीन भाव नहीं हैं वो अवस्था, और जिस अवस्था में अप्पा परमानंदम, आत्मा परमानंद में लीन है परमात्मा के समान, वही सहायक ज्ञान आदि में रहना, अनंत ज्ञान स्वभाव में रहना, सर्व कर्मलों से रहित शुद्ध अवस्था रहना, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध पर्याय है, उस अवस्था को मोक्ष पदार्थ कहा गया है। उस अवस्था को प्राप्त होने की भावना ये मोक्ष पदार्थ का सिद्धांत है। सबके जीवन में इस प्रकार से पदार्थों का सिद्धांत आवे, ऐसी मंगल भावना।